मैं कुणाल सर। जैसा कि थंबनेल देख के बच्चों आप लोग को पता चल गया होगा कि आज मैं जेईई मेंस में पूछे गए कॉम्प्लेक्स नंबर के टफेस्ट क्वेश्चन को इजी मेथड से सॉल्व दूंगा। देखिए जेईई मेंस के क्वेश्चन यदि कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन जेईई मेंस में कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग इतना डर जाते हो कि उसे क्या करते हो, टफ क्वेश्चन को क्या करते हो, स्किप कर देते हो। बच्चों स्किप करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं टफ से टफ क्वेश्चन को बहुत ही इजी मेथड से कराऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी जेईई मेंस की प्रिपरेशन और भी हेल्पफुल बन सके। ओके, तो देखते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन। ठीक है, ओके आइए। तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन। तो एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन और मालूम किया था। कौन था ये बच्चा? अच्छा सर मैंने पूछा है। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हम। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर। ए कोई क्या है, ए एक सेट है। किसका सेट है? कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है एक। ठीक है, बी भी एक सेट है। किसका सेट है? कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। ये कंडीशन क्या रखता है? z-2 लेस देन इक्वल टू 4। ओके, और बी कंडीशन क्या रखता है? z-2 प्लस z+2 इक्वल टू 5। जैसे ही क्वेश्चन में आप देख रहे हैं ए भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, बी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, मगर कब सेट होगा? जब ये कंडीशन ए रखेगा और ये कंडीशन क्या रखेगा? बी रखेगा। ओके, तो आपको फाइंड क्या करना है? देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन में, आप देख लीजिएगा। मैक्सिमम वैल्यू निकालना है z1 माइनस z2 की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो z1 है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है z1 किस में बिलोंग्स है? ए में, और z2 किस में बिलोंग्स है बच्चों? बी में। ठीक है, फाइंड क्या करना है आपको? ए और बी मैंने आपको बता दिया, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। ए ये कंडीशन रखता है और बी ये वाला कंडीशन रखता है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है वहां पर। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू मुझे इसकी फाइंड करनी है। पहले वाला z1 ए में बिलोंग्स है और z2 बी में बिलोंग्स है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कराएंगे वो। ठीक है बच्चों, देखते रहिए। ठीक है, तो बच्चों देखिए अब ये एक फॉर्मूला है z1 प्लस माइनस z2 लेस देन इक्वल टू मोड z1 प्लस मोड z2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका प्लस और माइनस दोनों के लिए होता है। यहां से मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड होती है। ठीक है, मोड z1 माइनस मोड z2। ओके, पूरे का मोड यहां से आपको फाइंड होगा मिनिमम वैल्यू। ओके, चलिए तो हमें बच्चों फाइंड क्या करना है? मोड z1 माइनस z2 का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो आप एक काम करिए, इसमें z1 माइनस 2 जोड़ दीजिए। सॉरी माइनस z2 और 2 क्या करिए? प्लस करिए। तो -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि z1 किस में लाइज है? ए सेट में बिलोंग्स करता है। ठीक है, z1 - 2 क्या दिया था? लेस देन इक्वल टू 4। ओके, अब देखिए बच्चों z1 - 2, यहां से माइनस कॉमन लीजिए, z2 - 2। ओके, लेस देन इक्वल टू, अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। मोड z1 - 2 माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा मोड में z2 - 2। ओके, चलिए z1 - 2, z1 किस सेट में है? ए पे बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, तो कंडीशन क्या दिया है इसका?
जेड माइनस टू का कंडीशन दिया ऊपर ए सेट पे 4। चलिए जेड टू किस पे लाइए बच्चों, जेड टू बिलोंग्स कर रहा है बी सेट पे। ओके, तो देखिए कंडीशन क्या दिया है, जेड माइनस टू का मोड प्लस जेड प्लस टू का मोड इक्वल टू 5। ये बी सेट के अंदर है। तो देखो हम क्या करते हैं इसमें, पहले एक काम करिए आप, इसमें भी आप मैक्सिमम वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ओके ठीक है, तो बच्चों आपको पता है कि माइनस टू का मोड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मोड जेड टू बचा, एक काम करो आप, टू जेड टू। ओके, 4 प्लस 2 कितना आ गया, 6। काम करिए इसे, देखिए जेड टू माइनस टू प्लस जेड टू प्लस 2। ओके, हम लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों को अलग अलग करिए आप, जेड टू माइनस टू मोड मोड जेड टू प्लस 2। ओके, इसकी पूरी वैल्यू क्या दिया था, ये जेड टू किस में बिलोंग्स करता है बच्चों, बी सेट में। ठीक है, कितना दिया है, 5। ठीक है, के 17/2। कौन सा ऑब्जेक्टिव सही है हमारा, फर्स्ट। ठीक है, ओके ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ओके, और जरा इन जो स्टूडेंट मालूम करा था उनसे पूछूं कि ये समझ में आया कि नहीं। हाँ बच्चों, समझ में आ गया। हाँ, समझ में आ गया। अब मैं सारे ओके, सवाल आसानी थैंक यू। से हल कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन में दिया हुआ है। चलिए क्या दिया हुआ है कि z इक्वल टू 1 प्लस आई, मल्टीपल में 1 प्लस 2i डॉट 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 1 प्लस एन आई। ठीक है, मोड जेड का स्क्वायर बच्चों दिया हुआ है 44,200। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है, एन की वैल्यू निकालना है। चलिए तो देखते हैं, हमारे पास गिवन था बच्चों z इक्वल टू 1 प्लस आई 1 प्लस 2i डॉट 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 1 प्लस एन आई। ओके, एक काम करिए, दोनों साइड क्या करिए आप, मोड़ लीजिए। वन प्लस आई का मोड अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेथड होता है। डॉट 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 1 प्लस एन आई का मोड। ओके, स्क्वायर कर लीजिए, 1 प्लस आई मोड का स्क्वायर 1 प्लस 2i मोड का स्क्वायर 1 प्लस एन आई मोड का स्क्वायर। ओके, एक काम करिए, इसे प्रोडक्ट में आप लिख लीजिए क्योंकि मल्टीपल में है। एक काम करते हैं, k इक्वल टू 1 से लेकर n तक 1 प्लस के आई का मोड पूरे का स्क्वायर। ठीक है,
एक काम करिए, अब इसका मोड लीजिए, 1 का स्क्वायर k का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, अंडरूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा आपके पास 1 प्लस k का स्क्वायर। ओके, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब एक काम करो, यहां पे वैल्यू दिया हुआ था, देखिए क्वेश्चन में मोड जेड का स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया था बच्चों, देखो आपने 44,200। ओके, ठीक है, तो हमने इसलिए मोड जेड का स्क्वायर ले लिया, तो यहां पे लिखिए 44,200। ठीक है, मोड जेड का स्क्वायर की वैल्यू दिया हुआ था, हमने यहां पे लिख लिया। अब एक काम करिए, 1 पुट कीजिए यहां पे, 1, फिर 2 रखिए, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 प्लस 3 रखिए, 9 आ जाएगा। 4 रखिए, 16। 1 प्लस 5 रखिए, कितना आ गया, 25। ओके, चलिए, ये कितना आया, 2। यहाँ बच्चों 4 हुआ ना, ठीक है, ये कितना आ गया, 5, 10, 17, 26। ठीक है, 2 इंटू 5 10, 10, 17 26 का मल्टीपल होगा 44 2। ओके, 44 200, तो दोनों आपस में क्या हो गए बच्चों, बराबर हो गए। तो हमने कहां तक वैल्यू पुट करके देखा, n बराबर 5 तक। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे n बराबर 5 तक, तो n बराबर 5 पुट करने पर दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो गई, तो हमारा कितना आ गया, n बराबर 5। समझ में आया होगा। 17 और 26 का मल्टीपल करोगे तो 44 2 आएगा। ठीक है, 44 2 आएगा। अब इनका मल्टीपल करोगे तो 44 200 आ जाएगा, जो कि दोनों आपस में बच्चों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ होने वाला है, जरा ध्यान से समझिएगा। बहुत सिंपल तरीका से कराऊंगा, बढ़िया तरीके से, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। अब बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आने वाला है, थोड़ा टफ तो है मगर मैं इसे सिंपल कराऊंगा बहुत। ठीक है, तो देखिए बच्चों, एक सेट दिया हुआ है। ठीक है, देखिए स्क्रीन में क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो देखिए एस क्या है, सेट है। ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, बिलोंग्स है, मगर शर्त क्या है, 4z स्क्वायर प्लस मोड z बार इक्वल टू 0। ओके, ठीक है, 0 दिया है। ठीक है, चलिए, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तब z की वैल्यू किस में लाइज होगी बच्चों, s में। s क्या है, एक सेट है। ओके, समझ में आया होगा बिल्कुल बढ़िया करके। तो हमें क्या फाइंड करना है, समेशन z किस में बिलोंग्स है, s में। जो s के अंदर z है उसका हमें क्या निकालना है, समेशन। ठीक है, यो जो z है वो सेट s के अंदर ही होना चाहिए। अब देखिए, बात सुनिए, ये z s के अंदर कब होगा, जब इस कंडीशन को क्या करेगा, इक्वेशन को क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। सही है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा तो z किसके अंदर हो जाएगा, s के अंदर। तो s के अंदर होगा तो हम इसका समेशन फाइंड करेंगे, मोड z का स्क्वायर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चल, तो देखिए 4z का स्क्वायर इक्वल टू माइनस मोड z। अब एक काम करिए, दोनों तरफ क्या करो आप, मोड ले लो। हाँ सही है, सही है, मोड ले लीजिए तो। ठीक है, ठीक,
4 mod z का स्क्वायर। ठीक है, आप जानते हैं बच्चों mod z इक्वल टू mod z का बार, दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं mod z। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए एक काम करिए, इसे यहां लाइए, 4 mod z का होल स्क्वायर माइनस mod z इक्वल टू 0। mod z आप यहां से कॉमन लीजिए, कितना बचा 4 mod z माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी mod z कॉमन है ना। तो mod z इक्वल टू क्या आ गया 0 और mod z इक्वल टू क्या आ गया 1/4। चलिए, तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है, तो mod z बराबर 0 भी इसे सेटिस्फाइड करेगा और mod z 1/4 भी इसे सेटिस्फाइड करेगा। ओके, तो देखते हैं एक बार, ठीक है, कि इसमें कुछ और वैल्यू तो हमें फाइंड नहीं हो पाएगी mod z की, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है बच्चों z जो है किसके अंदर होना चाहिए, s के अंदर होना चाहिए। ठीक है, z किसके अंदर होना चाहिए, s के अंदर होना चाहिए, और s के अंदर कब होगा, जब इस कंडीशन को क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा। तो z की वैल्यू हम निकाल के देखते हैं। ठीक है, आइए, तो एक काम करो आप इसे रफ कर दो। mod z इक्वल टू 0, mod z इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब चलिए बच्चों, आप जानते हो z बार इक्वल टू क्या होता है mod z का होल स्क्वायर। z बार बराबर क्या है बच्चों, mod z का होल स्क्वायर ओवर z। एक काम करो इधर, यहाँ पर mod z स्क्वायर z बार की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, mod z का स्क्वायर ओवर z इक्वल टू 0। mod z की वैल्यू क्या थी 1/4, तो यानी कि हो गया 1/16z इक्वल टू 0। सही, ठीक है, एलसीएम लो, 64z³ प्लस 1 इक्वल टू 0। z³ माइनस 1 1/64। ठीक है, दोनों साइड मॉड ले लीजिए, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे mod z³ की वैल्यू कितना मिला है 1/64, यानी कि mod z 1/4 कितने टाइम हो जाएगा 3 टाइम, यानी कि 3 वैल्यू हमें मिलेगा, क्योंकि इस इक्वेशन को उन्होंने सेटिस्फाइड किया है। mod z कितनी वैल्यू मिलेगा, देखो z की पावर कितना है क्यूब है ना, तो 3 वैल्यू मिलेगा 1/4 1/4 1/4। ओके, चलिए तो देखो बच्चों, क्या फाइंड करना था हमें, समेशन z बिलोंग्स टू s mod z का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए एक तो mod z की वैल्यू क्या थी 0 थी। ठीक है, और क्या था mod z कितने टाइम था 3 टाइम था। ओके, तो 1/16 1/16 1/16
तो कितना आंसर आ गया? 3/16। बच्चों ऐसी वीडियो आपको चाहिए और ऐसे सिंपल हल चाहिए मेथड में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं और भी क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से आपको सॉल्यूशन दूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू।